नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी के व्रत पूजन विधि और कथा के बारे में बताऊंगी, जो कि सन 2020 में 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उस पर विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी नहा धोकर व्रत का संकल्प लें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी की रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए और व्रत समाप्त होने पर भगवान विष्णु जी से व्रत में हुई गलती की क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण जी की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथा क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दें। इस दिन किया गया दान लाख गुना बढ़ता है और इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ और स्नान से भी ज्यादा फल मिलता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से बहुत दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपा करके इस महादुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहां पर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की। हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने के योग्य है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा इस वाणी को सुनकर श्री कृष्ण विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि को लोकपाल बनाए हैं और स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप उस बलशाली दैत्य से उसको मारकर हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही नाश करूंगा। अब आप चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी ठहर ना सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी
चक्र और गदा से उनके अस्त्र शास्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको ना जीत सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्यों से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्या को जीत ना सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान घुसे। वह दैत्या भी उनके पीछे पीछे चला आया। उनको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। वह दैत्या सोचने लगा कि ये मैं आज अपने शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय भगवान की देह से एक सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्या के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्या आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि ये बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। वह दैत्या उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। उस दैत्या के अस्त्रों शास्त्रों के टुकड़े टुकड़े उस कन्या ने कर दिए। उस कन्या ने उनका रथ भी तोड़ दिया। तो अब वह दैत्या महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्या सिर काटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्या को मारा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्या को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये दैत्या आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि कन्या, तूने इसको मारा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपा करके ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बराबर भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर हो। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठें, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों से महान होगा, ये मेरा कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी के महात्म को श्रवण और पठन करते हैं उनको अश्वमेध का यज्ञ मिलता है और भगवान उनकी सभी इच्छा पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।